इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश की मौजूदा हालात और वहां के राजनीतिक दलों के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात के दौरान अपने इस्तीफे की बात बताई। नाहिद के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने उनसे कहा है कि जब तक राजनीतिक दल एक राय पर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नाहिद इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए यूनुस के इस कदम की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर मौजूदा बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। और इससे सारी की सारी जो परेशानी शुरू हुई है तब से, जब से पाकिस्तान के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश में मौजूदा सरकार की मदद करने के हालात में नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने साफ कह दिया है कि दिसंबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसको लेकर लगातार बीएनपी कोशिश कर रही थी, यानी कि खालेदा जिया की पार्टी कोशिश कर रही थी कि इलेक्शंस हो जाए। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि जब तक हालात नहीं सुधरते हैं, जब तक पूरी तरह से नया कानून, नया सिस्टम लागू नहीं होता है, तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। और मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफे का दबाव इसलिए भी पड़ा है क्योंकि उन्हें दिसंबर तक चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दिया गया है। गुरुवार को ही बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकारुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक जनरल वकार ने दो टूक कहा है, जब तक देश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। यह माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई है। आर्मी इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बता रही है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया है और आर्मी इसे खूनी कॉरिडोर बता रही है। और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बांग्लादेश में एक बार फिर से प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो सकता है। शेख हसीना का विरोध करने वाले छात्र नेताओं की पार्टी और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियां ढाका में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं। यह प्रदर्शन ढाका सेंट्रल से आर्मी छावनी तक किया जा सकता है। यह प्रोटेस्ट आर्मी चीफ के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि वो रखाइन कॉरिडोर के खिलाफ हैं और मोहम्मद यूनुस को दिसंबर तक चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। और खबर यह भी है कि शेख हसीना की धूर विरोधी खालेदा जिया की पार्टी मोहम्मद यूनुस की टीम से नाराज है। बीएनपी ने अंतरिम सरकार के एनएसए को हटाने की मांग कर दी है। खलीलुर रहमान इस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बीएनपी इसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम और शोजी भुइया को भी हटाना चाहती है। इन्हीं हलचलों के बीच मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। नाहिद ने ही यह खुलासा किया है कि मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी है और इस वक्त बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल और विरोध प्रदर्शनों के बीच वो अपना काम जारी रखने में असमर्थ हैं। और हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आखिरकार क्या इस तरह की इमरजेंसी आन पड़ी है कि मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है? देखिए अमित, वहां पर तो इतना एक तरीके से माहौल जो है वो इतना इंस्टेबिलिटी का है। चारों तरफ से दबाव जो है वो मोहम्मद यूसुफ पर है। एक तरफ से सेना जो चीफ है वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक आप इलेक्शन करवाइए। बीएनपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी इलेक्शन कराने की मांग कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है उसके नेतृत्व में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पूरा रिफॉर्म जो है सिस्टम का होना चाहिए। तो चारों तरफ से घिरे हुए एक तरीके से मोहम्मद यूनुस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से भारत का ऑपरेशन सिंदूर रहा और पाकिस्तान पर जिस तरह से दबाव रहा, ये भी अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल ये भी तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से कल देर रात हमें बताया गया, कल शाम को 4 घंटे के करीब मीटिंग जो है मोहम्मद यूनुस के घर पर हुई। उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग में जो एडवाइजर्स थे उनके सामने ये असहजता जताई कि वो इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और वो इस्तीफा देकर के स्टेप डाउन जो है वो करना चाहते हैं। हालांकि उनको सलाह दी गई एडवाइजर्स द्वारा और बाकी जो स्टूडेंट अपराइजिंग से जो नेता है वहां पर, उन्होंने उनको कहा कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि एक स्टेबल फॉर्मल गवर्नमेंट वहां पर नहीं बन जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। बीएनपी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट उनके नेताओं द्वारा किया जा रहा है। कुछ जो एडवाइजर्स हैं मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी काउंसिल में, उनको हटाने की मांग जो है लगातार, जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं उनको हटाने की मांग जो है वो बीएनपी द्वारा की जा रही है। लगातार प्रोटेस्ट वहां पर जो है वो बीएनपी कर रही है। और इसी इन तमाम चीजों के और साथ ही कुछ जियोपॉलिटिकल
पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जिसकी जी। वजह से मोहम्मद यूनुस जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जब मीटिंग हुई तो उन्होंने उसमें अपने एडवाइजर्स के सामने ये इच्छा प्रकट की कि वो अब स्टेप डाउन करना चाहते हैं, वो मौजूदा हालातों में बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अच्छा विजयलक्ष्मी, कहीं ना कहीं जो दल एक साथ मिलकर आए थे और शेख हसीना के खिलाफ जिन्होंने विरोध जताया था, जिसमें बीएनपी शामिल थी, छात्र संगठन शामिल थे, जो जमात का ही एक कह सकते हैं छात्र शिविर का ही हिस्सा है, क्या उनके बीच में असहमति बन गई है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने को लेकर लगातार उठाया जा रहा था सवाल, मांग की जा रही थी, उससे भी सेना नाराज थी, जिसके वजह से ये सारे के सारा हालात पैदा हुए हैं? देखिए बिल्कुल, जो बांग्लादेश है वहां पर ये स्टूडेंट अपराइजिंग हुई, उसमें फिर शेख हसीना की सरकार को जो है एक तरीके से गिराया गया, उन्हें असाइलम लेना पड़ा और काफी रोष वहां पर है। और जब से मोहम्मद यूनुस की इंतरिम सरकार वहां पर आई है तब से दबाव ये बन रहा है कि एक स्टेबल सरकार जो है वो बनाई जाए। एक और जिस तरह से सेना ने भी वहां पर धमकी दी कि दिसंबर तक जो है इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए, तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या तमाम जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लगातार दबाव ये बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस जो है वो वहां पर करा चाहिए। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स और इतने लेयर्ड सिचुएशन वहां पर है कि आपको मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। मोहम्मद यूनुस में एक तरीके से कई बार हम देख चुके हैं कि लो कॉन्फिडेंस का भाव जो है तमाम जो इस तरह के संगठन है उनकी तरफ से भी जताया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या दिसंबर तक मोहम्मद यूनुस जिस तरह का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि इलेक्शन वो करवाएं, वो खुद भी कहते आ रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट लाना, ये उनकी ये अंतरिम सरकार जो है ये उसका एक तरीके से लक्ष्य है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट तक लेकर जाए। लेकिन हालात जो है वो दिन ब दिन वहां पर जो है इस तरह की बिल्कुल, हालात दिन ब दिन तब से बदलते गए जैसे ही जो बाइडेन की सरकार हटी और उसके जगह पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और एक जो बड़ी फंडिंग की जा रही थी यूनिस गवर्नमेंट को या बांग्लादेश को, वो पूरी तरह से बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस में आ गए। दूसरी बात है कि बीएनपी लगातार चाहती थी कि इलेक्शन जल्दी हो जाए ताकि उसको पूरे इस अपराइजिंग का, यानी कि जो विद्रोह हुआ था उसका फायदा मिले, जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो छात्र संगठन है वो चाहते थे कि इलेक्शन उस वक्त हो जब वो जीत पाए। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन इस बीच आर्मी ने अल्टीमेटम दे दिया है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे विजयलक्ष्मी।